हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो फाइनली 2025 खत्म हो चुका हुआ और इस साल काफी ज्यादा एनिमेज एयर हुए थे और उनमें से मैंने 12 एनिमेज देखे हैं। तो उन्हीं एनिमेज को आज की इस वीडियो के अंदर मैं रैंक करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि ये रैंकिंग मैंने खुद बनाई है, तो इसमें मैं कुछ एनिमेज को लेकर बाइस हो सकता हूँ। तो अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ इख्तलाफ है तो नीचे कमेंट्स में आ जाओ। अब एनिमेज को रैंक करने से पहले मैं कुछ ऐसे एनिमेज के नाम बताना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर एनिमेज है, लेकिन मैंने वो एनिमेज नहीं देखे हुए। उसके अंदर सबसे पहला नाम हमारा डॉक्टर स्टोन का, उसका भी आई थिंक सीजन 4 इस सीजन में एयर हुआ था, वो भी मैंने नहीं देखा हुआ। उसके बाद एक ऐसा एनिमे जिसका छठा सीजन आया और उसने तो मेरे ख्याल से तहलका मचा के रखी हुई है। मैं बात करूं किंगडम का सीजन 6, वो भी मैंने नहीं देखा हुआ। उसके बाद काइजू नंबर 8 का सीजन 2 भी इसी साल एयर हुआ था, लेकिन मैंने काइजू नंबर 8 भी नहीं देखा हुआ। उसके अलावा एक और ऐसा एनिमे है जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ, लेकिन मैंने वो एनिमे नहीं देखा हुआ। मैं बात करूं अपोथोकेरी डायरीज की, उसका भी सीजन 2 इसी साल एयर हुआ था, तो वो भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। अब कुछ ऐसे एनिमे जो कि मैंने देख लिए होते लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे। सबसे पहला नाम तो हमारा सोलो लेवलिंग का सीजन 2 है। ठीक है भाई, उसने बहुत ज्यादा ऑरा फार्मिंग कर लिया, लेकिन वो टॉप 10 में डिजर्व नहीं करता, तो इसलिए वो भी बाहर है। उसके अलावा विंड ब्रेकर का भी सीजन 2 इस लिस्ट के अंदर मैंने नहीं रखा हुआ। उसके अलावा दांदादान का सीजन 2 वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसके बाद रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सांता क्लॉज, वो भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अब ये सारे एनिमेज हो गए, अब सीधा अपनी लिस्ट में आते हैं। तो नंबर 10 में मैंने 2 एनिमेज रखे हुए, उनमें से पहला एनिमे है साकामोटो डेज। अब अगर तुम लोग मेरा ये चैनल देखते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि यार मैं साकामोटो डेज को लेकर काफी ज्यादा बाइस्ड हूं, इसीलिए मैंने साकामोटो डेज को इस लिस्ट में रखा हुआ है। मुझे साकामोटो डेज काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक फील गुड एनिमे है, दरमियान में थोड़ा बहुत एक्शन हो गया, थोड़ा बहुत कॉमेडी होगी, तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने उसको इस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। अब इसके बाद नंबर 10 में जो दूसरा एनिमे है वो है तात्सुकी फुजिमोटो 1726। अगर तुम लोग मेरा चैनल देखते होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि मुझे तात्सुकी फुजिमोटो कितना ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर तात्सुकी फुजिमोटो की वो सारी शॉर्ट स्टोरीज कवर हुई हुई है जो कि उसने चेनसॉ मैन लिखने से पहले अपने कॉलेज लाइफ के अंदर लिखी हुई थी। तो वो सब कुछ देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, तो इसीलिए मैंने उसको इस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर आए तो नंबर 9 में भी मैंने 2 एनिमेज रखे हैं। उनमें से पहला एनिमे है फ्रेग्नेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी। अगर मैं रोमांस एनिमे के बारे में बात करूं तो फ्रेग्नेंट फ्लावर्स का नाम जरूर आएगा। और मैंने हमेशा इस एनिमे को लेकर एक बात कही है और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इसके अंदर हमें किसी भी तरह का ग्लैमर नहीं दिखाया हुआ और एक बिल्कुल स्वीट रोमांस हमें दिखाया हुआ है, तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। अब जो दूसरा एनिमे इस लिस्ट के अंदर है वो है माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। मतलब इसकी स्टोरी को छोड़ के सब इसकी जो एनिमेशन है, इतनी ज्यादा कमाल की एनिमेशन इन्होंने रखी है। इस पूरे सीजन के अंदर वो पूरा हैंड ऑन इफेक्ट आ रहा था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसकी एनिमेशन देखने का। और वैसे एनिमेशन को छोड़कर जो मरीन के तकावा है उसको भी देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। अब इसके बाद अगर मैं नंबर 8 के बारे में बात करूं तो इसके अंदर जो मैंने एनिमे रखा हुआ है उसको सुनकर कुछ फैन बेस में भी ऑफेंड हो सकती है कि यार तुमने इस एनिमे को इतना नीचे क्यों रखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8 के अंदर मैंने रखा हुआ है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी। अब देखो, मैं मानता हूं कि मूवी अच्छी थी और काफी ज्यादा अच्छी थी, इसकी एनिमेशन वाइज तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यार ये इतना ज्यादा ऊपर मेरे लिए स्टोरी वाइज डिजर्व नहीं करती है। ओ भाई, मेरा कान लाल होना शुरू हो गया। अब मैं अगर इस वीडियो में आगे बढ़ूं तो नंबर 7 में मैंने रखा हुआ ताको पीस ओरिजिनल सिन। एक छोटा सा एनिमे है, सिर्फ 6 किस्तें इस एनिमे के अंदर है और उन 6 किस्तों के अंदर जो इन्होंने हमें दिखा दिया हुआ है, मतलब जो डार्क इमोशंस इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं इस 6 एपिसोड्स के अंदर। इस एनिमे को लेकर मुझे सिर्फ एक चीज जरा अच्छी नहीं लगी थी, वो ये थी कि मुझे लगा था कि इसकी एंडिंग भी वो सैड रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसके बाद अगर मैं नंबर 6 में आऊं तो इसके अंदर भी मैंने 2 एनिमेज रखे हुए। पहला एनिमे तो एक एक्चुअल में एनिमे मूवी है जो कि अभी रिसेंटली आई थी और वो देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। बाय द वे मैं बात करूं 100 मीटर्स की, जो कि एक मैराथन रेसिंग के ऊपर वो मूवी बनी हुई है। इसके अंदर की जो उन्होंने स्टोरी दिखाई हुई है और एनिमेशन वाइज तो भाई 10 आउट ऑफ 10 ये मूवी है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस मूवी का एक पूरा रिव्यू बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट्स में तुम बता सकते हो। अब दूसरा एनिमे जो इस लिस्ट के अंदर है उसको भी सुन के बास फैन बेस मुझे बुरा कह सकती है। मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की, और मैंने दोबारा इसको एनिमे बोल दिया था तो उसके लिए माजरत। एक्चुअली में ये डोंगवा है। अब देखो, ये डोंगवा मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। इसके प्लॉट को तुम पकड़ लो, इसकी एनिमेशन को तुम पकड़ लो, इसकी फाइट को तुम पकड़ लो, सारी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो इसकी स्टोरी की पेसिंग है वो बहुत ज्यादा तेज इन्होंने रखी हुई है। इस डोंगवा को लेकर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि एक बार अगर तुम्हें इसकी स्टोरी का पता लगना शुरू हो जाए उसके बाद फिर इस डोंगवा में काफी ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता है। खैर, इसके बाद अब अगर हम अपने नंबर 5 के ऊपर जाए तो नंबर 5 में जो मैंने एनिमे रखा हुआ है उसको लेकर तुम कह सकते हो कि यार ये तुमने नंबर 5 में क्यों रखा हुआ, लेकिन मुझे वो देखने में काफी ज्यादा मजा आया था। मैं बात कर रहा हूँ ग्रांड ब्लू के सीजन 2 की। ओ भाई साहब, मतलब इसके अंदर की कॉमेडी और इसके अंदर की एनिमेशन इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब वैसे सीजन 2 की एंडिंग में आते आते थोड़ी बहुत स्टोरी प्रोग्रेस तो करना शुरू हो गई है, अब देखते हैं इसके सीजन 3 में क्या होता है। उसके बाद अब अगर हम नंबर 4 की तरफ जाए तो उसमें भी मैंने 2 एनिमेज रखे हैं। पहला एनिमे है गाजिया कुत्ता। इसका जो फर्स्ट कोर था वो मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसका सेकंड कोर जो है, ओ भाई साहब, अभी मैंने वैसे वो पूरा नहीं देखा हुआ, लेकिन जितना मैंने सेकंड कोर देख लिया है, पीछे सिर्फ आई थिंक 4-5 किस्तें ही रह गई हैं।
ओ भाई साहब, जो इसके अंदर की फाइट्स इन्होंने हमें दिखाई है और जो विलन इन्होंने हमें दिखाए है ना, इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और भाई ऊपर से एनिमेशन वाइज तो भाई स्टूडियो बॉन्स। उसके बाद जो दूसरे एनिमे है, एक्चुअल में वो भी एनिमे नहीं है, वो भी एक डोंगू है। मैं बात कर रहा हूँ 2B हीरो एक्स की। मतलब 2B हीरो एक्स को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि यार ये क्या ही दिखा दिया इन्होंने। मतलब 3D CGI और फिर 2D एनिमेशन, इसका एक मिक्सचर इन्होंने हमें दिखाया। आई मीन स्टोरी वाइज, एनिमेशन वाइज इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद हम टॉप 3 के ऊपर आगे हुए। तो नंबर 3 के अंदर मैंने जो एनिमे रखा हुआ है वो पूरा इस साल एयर नहीं हुआ हुआ, लेकिन जितना एयर हुआ है वो बहुत ज्यादा कमाल का। मैं बात कर रहा हूँ और ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ की। इस साल आई थिंक इस एनिमे की एपिसोड 14 से ऑनवर्ड्स एयर हुई है। और भाई जो उस एनिमे के अंदर हमें दिखाया हुआ है, मतलब जिन लोगों ने वो एनिमे देखा है सिर्फ वो लोग रिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात से कि यार बहुत ज्यादा कमाल का वो एनिमे है। और अगर इस एनिमे की सारी एपिसोड्स इस साल एयर हुई होती तो शायद मैं इसको नंबर 1 पे रख लेता। अब नंबर 2 में भी मैंने 2 एनिमेस रखे हैं, जिनमें से पहला एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसका अभी फाइनल सीजन एयर हुआ और लाइक जिस तरह का इस एनिमे को एंड मिल चुका है ना भाई, वो डिजर्व करता था। मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन की। ओ भाई साहब, जो इसके अंदर की एनिमेशन और जो फाइट्स इन्होंने हमें दिखाई है। उसके बाद जो दूसरा एनिमे इस लिस्ट के अंदर है उसको भी लेकर तुम मुझे कैसा था कि यार तुम बहुत ज्यादा बाइस हो गए। मैं बात कर रहा हूँ वन पीस की। और इस साल जो वन पीस की एपिसोड्स एयर हुई हैं और उसके अंदर जो इन्होंने हमें स्टोरी दिखाई है, आई मीन एग हेड को पूरा इन्होंने इख्तिताम कर दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ वन पीस का सीजन 1 फाइनली खत्म हो चुका हुआ है। और भाई तुम लोगों को नहीं पता भाई, वन पीस जब वीकली आ रहा था उस वक्त वो इतनी ज्यादा कमाल की एपिसोड्स निकाल रहा था। तो फिर सोचो जब वन पीस सीजनल हो जाएगा तो फिर वो क्या कर बैठेगा। अब इसके बाद अगर मैं नंबर 1 एनिमे के बारे में बात करूं तो वो भी एक्चुअली में एक मूवी है जो कि चेनसॉ मैन की रेजे मूवी है। ओ भाई साहब, मतलब मैंने इस मूवी को डीमन स्लेयर की मूवी से ज्यादा एंजॉय किया। इसके अंदर की जो ओपनिंग म्यूजिक है, इसके अंदर की एनिमेशन, फाइट, स्टोरी, सब कुछ इस माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर अभी भी तुम लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो यार तुम बहुत ज्यादा चीजें तुम मिस कर रहे हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।